बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने अगले 1 से 2 माह में तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे से खबरदार कर दिया। कहा, इस वक्त पेट्रोलियम पर लेवी 5 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 20 से 25 रुपए तक ले जाना पड़ेगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए माली साल के दौरान हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की मद में 600 अरब रुपए हासिल करने का इरादा रखती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2080 अरब रुपए का है। इसमें पेट्रोलियम लेवी का क्या टारगेट है, क्योंकि वो आज बजट डॉक्यूमेंट में नहीं मेंशन किया गया। 600 अरब का है और 600 अरब के ऊपर ये एक किस्म से आप जरूर कह सकते हैं कि ये चैलेंजिंग है, क्योंकि हम इसका हमारे पास 4-5 रुपए ही रह गए। इसका मतलब है हमें इसको पीडीएल को 20-25 रुपए पे लेके जाना पड़ेगा। और 600 अरब जो है वो हमारे ख्याल में, जब जैसे ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमने 1-1.5 महीना तो नहीं बढ़ाई, लेकिन हमें थोड़ी ये बढ़ानी पड़ेगी। इस वक्त 4.5 रुपए पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी चार्ज की जा रही है, डीजल पे 8.5 रुपए है। तो अगर आपने 600 अरब रुपए का हदफ हासिल करना है, उसका मतलब तकरीबन 30 रुपए, 25 से 30 रुपए आपको रखना पड़ेगा लेवी। तो इसका मतलब कि तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में 20 से 25 रुपए इजाफा हो सकता है, डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए इजाफा करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। देखें, ये तो आप मुझे मार्केट्स को अभी तक तो मैंने आपको बताया 120 % जो है वो मतलब वो हुआ अपना इंक्रीज हुई, और हमने सिर्फ 34% दी पेट्रोलियम में, क्योंकि हमने ये देख रहे थे कि हमारी इन्फ्लेशन दूसरी साइड से बढ़ रही है। लेकिन जैसे ये अभी पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं और दूसरी प्राइसेस जो हैं हमारी फूड प्राइसेस वगैरह नीचे आ रही हैं, ऑन द बैलेंस हमें अगर इंक्रीज करनी पड़ी है अगर पेट्रोल की प्राइसेस, क्योंकि अभी इतनी तो हम लोग नहीं कर सकते, अब्जॉर्ब कर सकते, अगर और बढ़ेंगी तो ये पीडीएल भी उधर से हमें मिलेगा। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इसको हमें ये प्राइसेस बढ़ने से कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन आएगी, लेकिन वो हमारे ख्याल में दूसरी साइड से ऑफसेट होगी। तो ये 600 अगर 600 नहीं होता है तो 500 होता है, तो 500 नहीं होता तो 550 होता है। तो ये, लेकिन ये हमारे पास और भी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं की। वफाकी हुकूमत ने 8,487 अरब रुपए का बजट बराए माली साल 2021-22 पेश कर दिया। तरक्याती बजट के लिए 964 अरब रुपए मुख्तस और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 7,523 अरब रुपए रखे गए हैं। मजमूई आमदन का तखमीना 7,909 अरब रुपए है। GDP का हजम 53,807 अरब रुपए, जबकि माली खसारा GDP का 6.3% रखा गया है। रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने 8,487 अरब रुपए का बजट बराए माली साल 2021-2022 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बजट दस्तावेज के मुताबिक तरक्याती कामों के लिए 964 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 900 अरब रुपए शामिल हैं। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,080 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। नॉन बैंकिंग कर्ज का हजम 1,241 अरब रुपए और बैरूनी ज़राए से हासिल किए जाने वाले कर्ज का हजम 1,246 अरब रुपए होगा। बैंकों से टी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और स्कूक बॉन्ड से 681 अरब रुपए हासिल किए जाने का तखमीना है। निजकारी प्रोग्राम से 252 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब रुपए, पेंशन की अदायगी के लिए 480 अरब रुपए और दफाई अखराजात के लिए 1,370 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबों को ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,168 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। सब्सिडी की मद में 682 अरब रुपए, सिविल गवर्नमेंट के लिए 479 अरब रुपए और कुदरती आफात और कोरोना से निपटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े, खबर दें, गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 57 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजीद 1194 केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 35,695 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह इस तरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो NCOC के मुताबिक 3.34% रही। बन्नू से अपडेट यह है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से इनकार पर 6 लेडी पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। DPO मुअत्तल, लेडी कांस्टेबल की तनख्वाहें भी रोकने का हुक्म दे दिया गया है। DPO के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगाने से इनकार पर 6 लेडी पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया।
कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर जिला कंबर शहजाद कोट पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। एसएसपी कंबर शहजाद कोट का कहना है कि वैक्सीन लगवाने पर तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। एसएसपी कंबर शहजाद कोट डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना के मुताबिक कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों की तनख्वाहें हुकूमत सिंध के फैसले के तहत रोकी गई हैं। जिन एहलकारों की तनख्वाहें रोकी गई हैं उनमें 37 पुलिस इंस्पेक्टर, 33 सब इंस्पेक्टर, 27 ASIs, 68 हेड कांस्टेबल्स और 506 कांस्टेबल्स और दफ्तरी अमला शामिल है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पानी की 84 इंच पानी की जो लाइन है वो फटने से यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात से सफूरा तक पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, कराची यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज़ 84 इंच की पानी की लाइन जो है वो फटने के बायस कराची यूनिवर्सिटी के जो अतराफ का इलाका है वो पानी में डूब गया है। मौसमियात सफूरा चुरंगी के अतराफ के जो इलाके हैं, गलियाँ हैं, वहाँ पर जो है इस वक्त पानी भर गया है। हम इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के करीब मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन से नासिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो सड़क पर इस वक्त भी पानी बह रहा है, क्योंकि अभी भी जो फटने वाली लाइन है उससे पानी के अखराज का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसके बायस यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात से सफूरा चुरंगी और इसके अतराफ में जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। और ख़ासतौर पर जो ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता जाएगा। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि वो फटने वाली लाइन की मरम्मत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस लाइन की मरम्मत की जाए, ताकि शहर को दोबारा जो है पानी की फराहमी भी हो और जो शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं उसका भी इजाला हो सके। सिंध हुकूमत ने सूबे में अहम कौमी शाहराहों, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर एहतजाज के खिलाफ पाबंदी में मज़ीद 2 माह की तौसीह कर दी। महकमा दाखिला की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूबे में अहम कौमी शाहराहों, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर एहतजाज पर आयद पाबंदी में 60 रोज़ की तौसीह की गई है। नोटिफिकेशन के बाद अहम कौमी शाहराहों पर धरने और एहतजाज पर पाबंदी का इतलाक 15 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक निशानदही करदा मकामात पर ट्रैफिक ब्लॉक करना भी जुर्म होगा, जबकि बस अड्डों, जामियात से मुंसलिक सड़कों और सनती एरिया की सड़कों पर भी एहतजाज ममनू होगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत लसबेला में 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में हल्की बारिश से मौसम कदरे बेहतर हो गया। राजनपुर शहर और गिरदो नवाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गर्मी से शहरी परेशान है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। पंजाब के दीगर शहरों की तरह राजनपुर में भी गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो जो दिन निकलना शुरू होता है तो गर्मी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और राजनपुर का जो दर्जा रहता है 45 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। शदीद गर्मी की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरी गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर महरीन के मुताबिक गर्मी से बचने के लिए बाहर निकलने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करें, सिर को ढाँप कर निकलें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी का ये सिलसिला 24 घंटे तक मज़ीद जारी रहेगा और 24 घंटे के बाद बारिशों की पेशकश की गई है, जिससे बारिशों की वजह से गर्मी की शिद्दत कम होगी। जी, गजर के बालाई गांव धर्मेंद्र में गुज़िश्ता दिनों आने वाले सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सड़कें, कई राब्ता पुल बह जाने से 350 से ज़ायद घरानों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। खुराक और अद्वियात के अलावा दीगर मसाइल का भी सामना है। मज़ीद डिटेल से हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला गदर के पसमानदा इलाका दरमंदर में मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। सड़कों की तबाही हो चुकी है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो राबिता पुलें भी है वो बह जाने से यहाँ के लोगों को सफरी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह हमने यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनसे बात की तो उनका कहना यह था कि इनके लिए दवाई का कोई इंतज़ाम अब तक नहीं हो चुका है। खुराक के हवाले से ये परेशान है और ख़ास तौर पर ये स्कूल जाने वाले बच्चों के हवाले से परेशान है, क्योंकि कोरोना के बाद अब स्कूल खुल चुके थे, लेकिन जब सैलाब आया और मुख्तलिफ जो राबिता पुलें हैं वो टूट जाने से यहाँ के बच्चे जो है वो अपने स्कूलों तक नहीं पहुँच सकते। इसी तरह यहाँ के अवाम ने हुकूमती इदारों के अलावा NGO से भी मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर आ जाए और यहाँ के जो पसमानदा इलाके के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद करे। और ख़ास तौर पर यहाँ के अवाम ने जब ये बात की कि यहाँ पर सेहत के हवाले से खुसूसी कैंप लगाया जाए ताकि लोग बीमारियों से बच सके। जी, शदीद गर्मी के मौसम में हैदराबाद के शहरी पानी के लिए तरस गए। शहर के कई इलाकों में पानी नायाब हो गया है। मजीद देखिए अली नईम की रिपोर्ट में। पानी के कैन उठाए नारेबाजी करती ये खवातीन और बच्चे लतीफाबाद नंबर 12 के रिहायशी हैं, जहां इन दिनों पानी नापैद हो गया है। छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या खवातीन, हर कोई ही पानी के कैन और बर्तन उठाए पानी की तलाश में सरकर्दा है। ये सूरत हाल सिर्फ लतीफाबाद नंबर 12 के इलाके की ही नहीं, बल्कि सिटी, कासमाबाद और लतीफाबाद के कई इलाके इस वक्त किल्लत आब से दो चार हैं। ऐसे में कोई बोरिंग के नलकों से तो कोई बाजार से पानी खरीदने पर मजबूर है। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। ये हमारा देश है भाई। रात भर जागते आया 2 मिनट बैठ गया, चला गया। पानी नहीं आता है। पानी हम लोग बाजार से लेकर आते हैं और बहुत परेशान है। सड़क वड़क की कोई जरूरत नहीं है, छोटे मासूम बच्चे प्यासे मर रहे हैं। वासा हुक्काम ने किल्लत आब का जिम्मेदार हैस्को को करार देते हुए कहा है कि बिजली की तवील बंदिश से शहर के अहम फिल्टर प्लांट से पानी की तरसील मुतासिर है। अगर हैस्को की जानिब से बिजली की बेकायदगी के साथ तवील बंदिश का सिलसिला जारी रहा तो शहर भर में किल्लत आब की सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा है। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना में वाक़ झील खुश्क हो गई है। हन्ना झील रवां साल मामूल से इंतहाई कम बारिशों और कम बर्फबारी के बायस खुश्क हुई। झील खुश्क होने से आबी खेलों की सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई हैं। तफरीही मुकाम हन्ना झील रवां साल मामूल से इंतहाई कम बारिश और कम बर्फबारी के बायस 1 माह कबल खुश्क होना शुरू हो गई थी। शदीद गर्मी की हालिया लहर के बाद हन्ना झील में मौजूद थोड़ा पानी भी खुश्क हो गया। पहाड़ों में घिरी हन्ना झील पुरफजा माहौल और आबो हवा की वजह से कोयटा का मशहूर तफरीही मुकाम है। झील खुश्क होने से झील में रोइंग और कैनोइंग समेत आबी खेलों की सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई हैं। इंचार्ज वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी हयात दुर्रानी के मुताबिक झील में पानी ना होने से आबी खेलों का कोचिंग कैंप भी मनसूख हो गया है। इसके अलावा झील खुश्क होने से मौसम सरमा में साइबेरिया से आने वाले आबी परिंदों की आमद भी मुतासर होने का खदशा है। मौसम सरमा में मेहमान आबी परिंदे बड़ी तादाद में हन्ना झील और अतराफ में डेरे डालते हैं, जिससे माहौल खूबसूरत हो जाता है। हन्ना झील 3 साल कबल भी खुश्क हो गई थी। झील खुश्क होने से तफरीही सरगर्मियाँ और सयाहों की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासर हो गई थी। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए ख़जाना और महसूलात डॉक्टर वकार मसूद का कहना है IMF के साथ बिजली के निर्ख बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे के तरीकों पर इख्तलाफ है। मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो हम ताज़ा आदादोशुमार के साथ बात करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF चाहता है कि पहले से तयशुदा अहदाफ के मुताबिक बिजली के निर्ख 4 रुपये तक बढ़ाए जाएँ। ये एक सख्त और मुश्किल प्रोग्राम है जिसमें रहते हुए हम पहले ही बिजली 40% महंगी कर चुके हैं। हम IMF को बावर करवाना चाहते हैं कि उनकी तजवीज़ करदा तरीके मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं है। मुज़ाकरात कर रहे हैं, या तो नज़र आ रहा है कि PDL में कम से कम हमें नज़र आया है कि हुकूमत ने बात मान ली है। 600 अरब रुपए हो गए। बिजली की जो कीमतें हैं क्या सिर्फ उसमें इख्तलाफ रह गया है और बातों में भी इख्तलाफ था जिस पर बात अभी तक नहीं बन पाई है IMF से? बिजली की कीमत का भी मामला है किसी हद तक। इसके अलावा जो हमने टैक्स में इजाफे के ज़राए तलाश किए हैं उसमें भी उनको कलाम था और
वो चाह रहे हैं जो उन्होंने पहले तजवीज़ किए थे इक़दामात और जिस पर इत्तफाक हुआ था उसी पर कायम रहा जाए। और हमारी उनसे गुजारिश है कि देखिए हमारी नज़रें तो असल हदफ पे होनी चाहिए और ये तो जुज़ियात हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पहुँच रहे हैं। वो ये चाह रहे थे कि जो 260 पॉलिसी मेजर्स हैं इन्हीं को जो है आप मज़ीद बढ़ाइए। बिजली के मामले में तजवीज़ ये थी कि 4 रुपये बढ़ाए जाएं, जिसमें से 1.95 1.90 पहले बढ़ गए थे और 1.90 मज़ीद करने थे। और हमने गुजारिश की थी कि इसको फ़िलहाल मौखर कर दिया जाए। हम प्रोग्राम के अंदर रहते हुए 40% तक जो है बिजली में इजाफा कर चुके हैं और हम उनके सामने ये दलील रख रहे थे कि टैरिफ बढ़ाना जो है इस शोबे की जो सेहत है उसकी बहाली का सही हल नहीं है। मुश्किल प्रोग्राम है, इसमें सख्त फैसले किए गए हैं। जब हम अब दोबारा मिलेंगे तो एंड जून के भी नताइज होंगे और शायद जुलाई अगस्त के भी नंबर्स जो हैं हमारे पास हों जब हम उनसे बात कर रहे हों, ताकि हम सितंबर की डेट को टारगेट कर सकें। जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम जश्न क्रिकेट का मेला PSL 6 की रंगीनियों में इजाफा कर रहा है। गुज़श्ता रात अदाकारा हिरा मानी खुसूसी मेहमान थीं और डमी म्यूज़ियम से अली मीर ने वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रूप धारा। कहाँ है बिलावल, क्या कर रहे हैं 10 साल बाद? डाइट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अब ये स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अच्छा ड्रामे का ना। डॉक्टर फारूक से कहा ड्रामे का अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इमरान खान को अगले 5 साल भी हुकूमत मिलनी चाहिए? भाई ये इसका जवाब हमें नहीं आता। मुस्तफा कमाल है, कमाल ही कमाल है। तो इसका मतलब मेयर बन जाएंगे कराची के दोबारा 1 साल में इंशाल्लाह, 1 साल बाद। हाँ, मेयर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई कुछ बड़ी तोप। वैसे एक बात बताएं, आपकी हुकूमत जो है वो कहती है करप्शन का खात्मा करेंगे, उनको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, नैब में डालेंगे। उस मुजरिम की क्या सजा है जो दूसरों का बॉयफ्रेंड चुरा ले? अगर ऐसा कोई है शहजाद इकबाल तो कसम अपनी वजारत की उसको अंदर किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनको 14 साल सजा होनी चाहिए। भाई उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी क्या मतलब है? अगर ऐसा है, ये PTI की गवर्नमेंट है, हर काम मेरिट पर होगा।